हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ सबसे ज़्यादा इफ्तार में बनाए जाने वाली वर्ल्ड फेमस समोसा पट्टी या फिर स्प्रिंग रोल पट्टी, जो कि ख़ास तौर पर रमज़ान में इफ्तार पार्टी में कीमा समोसा या फिर चिकन स्प्रिंग रोल या फिर वेज स्प्रिंग रोल बनाए जाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर आप ये रेसिपी एक बार देख लेंगे तो 100% मेरी गारंटी है कि आप भी समोसा पट्टी या फिर स्प्रिंग रोल पट्टी एक बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, एंड तक फॉलो करें। खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ शुरू करते हैं बनाना वर्ल्ड फेमस समोसा पट्टी या फिर स्प्रिंग रोल पट्टी की रेसिपी। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वर्ल्ड फेमस इफ्तार में बनाए जाने वाली समोसा पट्टी की रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके लिए मैदा को गूंथ लेंगे। तो समोसा पट्टी मैदे से ही तैयार किया जाता है, आप आटे से बिल्कुल भी ना बनाएं। तो हमने यहाँ पे एक बड़ा सा गमला यानी परात में 1 केजी मैदा लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। सिर्फ नमक और मैदे से हमें इसकी डो तैयार करनी है और थोड़े थोड़े पानी डालकर, बस जिस तरह से हम डेली यूज़ में जो रोटी बनाने के लिए आटा गूँथ कर तैयार करते हैं, बस उसी तरह हमें इसको भी गूँथ कर तैयार करना है। तो समोसा पट्टी बनाते वक्त आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे बहुत ही ख़ास टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताया है, जो कि घर के चीज़ों से ही बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हमने आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया है, एकदम सॉफ्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं, जिस तरह से डेली हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह हमें सान लेना है। और इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और कम से कम 30 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे डाल देंगे। तो 30 मिनट हो चुका है, चलिए हम वापस से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो वापस से मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस जगह हम इसे बेलेंगे यानी कि रोटियां तैयार करेंगे, उस जगह पे हम मैदे की डस्टिंग कर लेंगे, जिससे कि जब हम छोटे छोटे पूरी बनाकर रखेंगे तो एक दूसरे से ना चिपके। तो इस तरह से हम छन्ने में थोड़े थोड़े मैदे डाल लेंगे और जिस जगह पे हम बेलेंगे उस जगह को इस तरह से मैदे से डस्टिंग कर लेंगे। तो चलिए हमने मैदे से डस्टिंग भी कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गूथे हुए आटे को ले लेंगे और इसे हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि छोटे छोटे भाग में हम पहले काट लेंगे, जिससे कि जब हम छोटे छोटे लोई बनाए तो हमें आसानी हो। तो इस तरह से हमने गूथे हुए आटे को छोटे छोटे भाग में कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो छोटे छोटे पेड़े बनाने के लिए हम इस तरह से हम फिर से लंबे शेप में कर लेंगे और पहले हम बराबर बराबर छोटे छोटे भाग में इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जितनी बड़ी हम पूरियाँ बनाने के लिए लोई लेते हैं, बस उतनी बड़ी हमें लोई लेना है। तो ध्यान रहे आप लोई ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। तो अगर लोई आप बड़ा बनाएंगे तो रोल शीट मोटी हो जाएगी। तो छोटे छोटे आप इस तरह से पेड़े बना लें, यानी कि लोई बना लें। तो इस तरह से हम पहले सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी कि लोई बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे लोई बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से मैदे की डस्टिंग कर लेंगे, जिससे कि जब हम किसी भी बर्तन में इसे एक साथ रखें तो ये एक दूसरे से ना चिपके। तो चलिए हम एक बाउल ले लेते हैं और उस बाउल में भी हम मैदे की डस्टिंग कर लेंगे, जिससे कि ये बाउल से ना चिपके। और इस तरह से मैदे की डस्टिंग करने के बाद बनाए गए लोई या फिर पेड़ा, जो भी बोलते हो आप इसे, इसमें हम रख लेंगे। और ध्यान रहे, इसे रखने के बाद हमें खुला नहीं छोड़ना है, इसे हमें ढककर रखना है। आप ढक्कन वाला बाउल ले लें या फिर इसके ऊपर गीले कपड़े से ढककर यानी कि रख दें। तो चलिए अब हम फिर से वापस से हल्के मैदे की डस्टिंग कर लेंगे बेलने के लिए। तो 10 मिनट के बाद इसे हमें बेलना है। तो लीजिए, 10 मिनट हो चुका है। तो एक बार में हम सारे पेड़े नहीं निकालेंगे, थोड़े थोड़े पेड़े निकालेंगे और बेल बेल कर तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से घर में पड़ी कोई भी छोटी प्लेट आप ले लें और उसे पलट दें, जिससे कि हम बराबर बराबर शेप में पूरी बनाकर तैयार करें। तो इस तरह से हम
आप देख सकते हैं पीछे वाली जो जितने साइज है गोल शेप में, उसी के बराबर हमें पूरियाँ बेलना है, जिससे कि एक बराबर की पूरी हमारी बनकर तैयार हो। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही काफ़ी मदद होगी। और जिन लोगों को बराबर-बराबर रोटियाँ बनाने की प्रैक्टिस हो तो उन लोगों के लिए कोई बात नहीं, आप किसी भी चीज़ पर बेल कर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लेट के पिछले वाले हिस्से पर इस तरह से सारे लोई को बेलकर छोटी पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जो पूरियाँ हम बेल कर रख रहे हैं, उस पूरी के ऊपर आप किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले टॉवल का इस्तेमाल कर लें, यानी कि उसे आप ढक कर रखें। तो ये देखिए हमने सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लिया है और इसे हमने टॉवल से ढक कर रखा था, जिससे कि ये ऊपर से हार्ड ना हो। तो चलिए अब हम इसको एक दूसरे के साथ चिपका लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4-4 पूरियाँ को इस्तेमाल करेंगे एक बार में समोसा सेट बनाने के लिए। आप चाहे तो 2-2 पूरी का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पूरी के ऊपर ऑयल लगा लेंगे, ऑयल आप अच्छे से लगाएँ, और एक पूरी के ऊपर मैदे की डस्टिंग कर लेंगे। तो आप थोड़े से मैदे एक प्लेट में रख लें और उसके ऊपर हम पूरी रख लेंगे, और जिस साइड हम मैदा लगाएंगे पूरी में, उसी साइड को हम ऑयल लगाए गए पूरियाँ के ऊपर रख लेंगे, और फिर से वापस उसके ऊपर हम फिर से ऑयल लगाएंगे और फिर से एक पूरी ले लेंगे और पीछे वाले भाग में हम मैदे लगा लेंगे, और तेल लगाए गए पूरियाँ के ऊपर हम रख देंगे और फिर से हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, और सेम स्टेप फॉलो करते हुए जिस तरह हम पीछे कर रहे हैं उसी तरह हम फिर से एक पूरी इस तरह से मैदे के ऊपर डाल देंगे, और पिछले वाले जहाँ पे मैदे लगे हुए हैं ऑयल लगाए गए पूरी के ऊपर डाल देंगे। तो इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमें सारी समोसे शीट्स की पूरियाँ बनाकर तैयार करनी है। बस इसी तरह हम सारे समोसे शीट्स की पूरियाँ पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें ख़ास बात का ध्यान रखना है कि बनाए गए समोसे शीट्स की पूरियाँ के ऊपर हम कॉटन टॉवल ऊपर से ढक कर रखेंगे, खुला आप ना छोड़ें। अगर खुला रखेंगे तो ऊपर से वाली जो पूरी होती है वो हार्ड हो जाएगी और बेलने में परेशानी होगी, और वो अच्छे से एक दूसरे से निकलेंगे भी नहीं। तो आप ध्यान रहे यहाँ पे आप इसे ढक कर रखें। अगर आप बर्तन में रख रहे हो तो ढक्कन लगा लें, अगर आप नीचे रख रहे हो तो कॉटन टॉवल से ढक लें। तो ये देखिए जैसे जैसे हमने बनाकर तैयार किया था उसके ऊपर टॉवल रख दिया था। तो लीजिए हमने समोसे शीट्स की पूरियाँ बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम रोटी बेल लेते हैं, बड़ा वाला रोटी। तो इस तरह से हम जहाँ पे हम आप बड़ा वाला रोटी बेलेंगे उसके ऊपर इस तरह से मैदे की डस्टिंग कर लेंगे। तो बस उसी जगह हम एक पूरी ले लेंगे और बड़ा सा रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। जितने आपके तवे में एडजस्ट हो, जितनी बड़ी आपके पास तवा हो उतनी बड़ी आप बड़ा सा रोटी बना लें। तो ये देखिए हमने बेल कर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे हम प्लेट में, तो इसे आप जिस प्लेट में रखिए वो प्लेट फ्लैट होनी चाहिए, यानी कि टेढ़े मेढ़े ऊपर से उठे या फिर अंदर से धंसे हुए नहीं चाहिए। तो ये देखिए हल्का सा हमने मैदे की डस्टिंग कर लिया है और हमने फ्लैट वाली प्लेट ले लिया है, और इस तरह से हम बनाकर रखेंगे, ढक कर रखें आप। फिर से दूसरी पूड़ियाँ ले लेंगे और उसके ऊपर हम मैदे की डस्टिंग कर लेंगे और बड़ा-बड़ा सा रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप एक बार बड़ा-बड़ा रोटी बनाकर तैयार ना करें, हमने आपको दिखाने के लिए किया है। आप एक तवा में रखें फिर दूसरी वाली आप बनाकर तैयार करें। तो चलिए हम इसे सेक लेते हैं। तो इसके लिए हमने तवे को गैस पर डाल दिया था, और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, ना तो लो रखना है और ना ही हाई। और इस तरह से हम तवे को घुमाते हुए यानी कि किनारे को भी हमें अच्छी तरह से सेकना है। अगर किनारे अच्छी से नहीं सेकेंगे तो ये एक दूसरे से रोटियां अलग नहीं होंगी। तो इस तरह से हम घुमा घुमा कर हम अच्छे से बड़ी वाली रोटी को सेक लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से एक दूसरे से निकल रही है ना, है ना, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल बाजार जैसी ये समोसा सीट्स। तो आप ये रेसिपी बिल्कुल स्किप किए बिना ज़रूर फॉलो किए करें। और ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट है, जिस तरह से ट्रांसपेरेंट पेपर जो होते हैं उसी तरह से ये बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम दूसरे वाले भी समोसा सीट्स तैयार कर लेते हैं। तो आप इसी से समोसा बना सकते हैं या फिर स्प्रिंग रोल बना सकते हैं, कोई सा भी स्प्रिंग रोल, नॉन वेज या फिर वेज। और समोसा भी आप कीमा समोसा बना ले या फिर चीज़ समोसा बनाए या फिर वेज समोसा, कोई सा भी समोसा या फिर स्प्रिंग रोल इसी
पट्टी से आप बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने दूसरा भी समोसा शीट्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए कितनी आसानी से एक दूसरे से अलग हो रही है। सेकते सेकते ये अपने आप निकल रही है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। तो ये देखिए बिल्कुल थिन पेपर जो होता है उसी तरह ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए बिल्कुल रुई जैसी मुलायम और बिल्कुल पेपर जैसा ट्रांसपेरेंट थिन पेपर जैसा। ये देखिए और बिल्कुल आसानी से एक दूसरे से निकल रही है। ये देखिए, तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए इसी तरह हम सारे शीट्स बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। जब इसे हमने अपने हाथों पे डाला है तो आप देख सकते हो हमारे हाथ भी ये नीचे से दिख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी ट्रांसपेरेंट रुई जैसी मुलायम हमने समोसा शीट्स बनाकर तैयार किया है। ये देखिए है ना, इतना दाबने के बाद भी ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। ये देखिए बिल्कुल नहीं, इतना हमने इसे दाबा है, उसके बाद भी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से सारे समोसा शीट्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितना पतला और ट्रांसपेरेंट है ना, परफेक्ट बिल्कुल थिन पेपर जैसा बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कैसी है ये हमारी रेसिपी। और इस तरह से आप अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखिए हमने इसे कितना दावा है फिर भी ये बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं है। ये देखिए बिल्कुल रबर जैसा ये दाबने के बाद ये अपने आप बराबर हो रहा है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको काटने के लिए हमने यहाँ पे कूट का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसकी जगह स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 2.5 इंच से जो समोसा आप बनाएंगे तो वो मीडियम होते हैं। और इसकी लंबाई हम 8 इंच रखेंगे। अगर आप इसकी चौड़ाई 3 इंच रखें तो लंबाई 9 इंच, अगर 2.5 रख रहे हो तो लंबाई आप 8 इंच रखें। ये बिल्कुल परफेक्ट है ये समोसा पट्टी। तो इस तरह से हमने इस कूट को काट लिया था 2.5 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई में। और इस तरह से हम कूट को डाल देंगे और इस तरह से हम समोसे शीट्स पे डाल के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने काट लिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कूट का इस्तेमाल किया जिससे कि हर कोई आसानी से इसे बना सके। टेंशन बिल्कुल भी ना ले कि अरे हमारे पास स्केल नहीं है हम कैसे काटे। बस ये घर में कूट तो रहती ही रहती है, इसलिए हमने यहाँ पे कूट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हमने ये देखिए बहुत ही आसानी से काट लिया है। और इस तरह से हम कटिंग किए गए कूट को इस तरह से हम रख लेंगे और बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको किनारे वाले जो भाग है उससे भी मैं आपको समोसा बनाकर दिखाऊंगी। तो आप कहीं ना जाए, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो लीजिए हमने इस तरह से सारे समोसा शीट्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो है ना बिल्कुल बाजार जैसी थिन पेपर जैसी और बिल्कुल मुलायम हमारा समोसा शीट्स बनकर तैयार है। तो आप इसे महीनों तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आप या फिर एयर टाइट बर्तन ले लें या फिर आप जिप लॉक वाली पॉली ले लें और इसके अंदर हम इस तरह से स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है और इसे हम फ्रीज में डाल देंगे। तो चलिए अब हम समोसा जो किनारे वाली जो भाग होती है उससे हम आपको समोसा बनाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम लई लगा लेंगे और इस तरह से पॉकेट बना लेंगे और इसके अंदर आप चाहे तो चीज़ या फिर कीमा या फिर आलू जो भी जिससे भी आप समोसा बनाना चाहे इसके अंदर भर ले। और इस तरह से घुमा घुमा कर हम इसे अच्छी तरह से सील्ड करते हुए बनाए गई लेई से सील्ड करते हुए हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए इसे सील्ड कर देंगे। तो चलिए अब हम बीच वाले भाग से भी आपको समोसा बनाकर दिखा देते हैं। तो बस उसी तरह हमें फोल्ड करना है और पॉकेट बना लेना है। और यहाँ पे हमने मटन कीमा का समोसा बनाया है, तो अंदर में हम इसे डाल देंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बनाए गए लेस को लगाते हुए उससे हम अच्छी तरह से सील्ड कर लेंगे। ये मैदे और पानी से बनाए जाते हैं। मैदे को पानी में डालकर घोल तैयार कर ले, उसी तरह लेई बनाए जाते हैं।
और इस तरह से बनाई गई लेई इस तरह से लगा लेंगे और सील्ड करते हुए हम समोसा को तैयार कर लेंगे। तो लीजिए इस तरह से फिर से हमने आपको एक बार और दिखा दिया है। तो है ना बिल्कुल आसान। हमने यहाँ पे समोसा को फोल्ड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताया है। आप इस तरह से बस ध्यान से देखिए और इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए आप समोसा फोल्ड करें। तो बस इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए आप सारे समोसे को इस तरह से सील करते हुए बना कर रख लें। तो अगर आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से जाकर आप वहां से स्प्रिंग रोल की पट्टी या फिर स्प्रिंग रोल की रेसिपी ले सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से एक ढक्कन वाले बर्तन में इसे आप फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इसे डीप फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम रखिए। तो लीजिए ये फ्राई हो चुका है। तो है ना परफेक्ट बिल्कुल हलवाई जैसा, बिल्कुल मार्केट जैसा ये समोसा। तो आप लोग भी बनाएं और इंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और रेसिपी फॉलो करने के लिए धन्यवाद।